मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि मैं पिछले दिनों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए बुक्स के लिए भी कुछ वीडियोस लेकर आऊँगा और उसी कड़ी में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जीके के लिए कौन सी किताबें पढ़ी जाए। देखो, ऐसा ही मैं भारत के जीके के लिए भी आपसे चर्चा करूंगा कौन सी किताबें पढ़ें, क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए किताबों का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, शिक्षकों का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो बुक्स भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए अच्छी किताबें पढ़ना भी एक बहुत बड़े सुख के समान है। बहुत से प्रतियोगी परीक्षार्थियों को बहुत सालों तक ये पता नहीं लगता है कि उसे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, क्या किताबें का रोल हो सकता है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी मार्केट में कोई सी भी किताब उठाकर ले आते हैं और बाद में फिर जब तक उन्हें पता लगता है सालों गुजर जाते हैं और फिर सफलता बहुत लेट मिलती है। तो अच्छे शिक्षक, अच्छी किताबें, अच्छी कोचिंग, अच्छे YouTube चैनल, ये सब विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आज मैं आपके समक्ष लाया हूँ राजस्थान जीके हेतु कौन सी बुक्स पढ़े। और राजस्थान जीके की अगर आपने इन किताबों को पढ़ा तो मैं विश्वास दिला सकता हूं कि आने वाला समय आपकी राजस्थान जीके की कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आइए उस कड़ी में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं राजस्थान का इतिहास पुस्तक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। राजस्थान का इतिहास, मार्केट में बहुत सी गाइड्स आती हैं, बहुत लोग, आप जानते हैं जमाना परफेक्शन का आ गया है, एक ही आदमी एक गाइड लिख देता है, इतनी मोटी सारी गाइड, हिस्ट्री भी वही लिख देता है, ज्योग्राफी भी वही लिख देता है, इकोनॉमिक्स भी वही लिख देता है, कल्चर भी वही लिख देता है, सारे करंट जीके भी वही लिख देता है। नहीं, अब सोचने की जरूरत है। जिस प्रकार आप जानते हैं कि रोग होते हैं, सिर का रोग होता है तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, हड्डियों का दर्द होता है तो हड्डियों के डॉक्टर को दिखाते हैं, फिजिशियन को बुखार उखार होता है तो उसमें जिस प्रकार अलग अलग मर्ज के अलग अलग रोगों का इलाज करने के लिए अलग अलग डॉक्टर होते हैं, उसी प्रकार अब जमाना आ गया है कि हिस्ट्री की किताब हिस्ट्री के विशेषज्ञ पढ़ी जाए, भूगोल की किताब भूगोल के विशेषज्ञ की पढ़ी जाए। तो ये सोचने की आवश्यकता है, गाइडों से बचें, क्योंकि गाइड एक आदमी के द्वारा लिखी जाती है और एक आदमी कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकता है। एक आदमी एक दो सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन प्रत्येक विषय का मास्टर हो ये पॉसिबल नजर नहीं आता है। तो देखिए, राजस्थान के इतिहास की सबसे प्रमाणिक किताब, ये वो किताबें हैं जिन किताबों को आप आपत्तियों में भी यूज कर सकते हैं। जब आरपीएससी या राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड की एग्जाम होगी और उसके जब पेपर में कोई क्वेश्चन गलत आ जाएगा तो आप इन किताबों को प्रमाण के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। गाइडों को प्रमाण में नहीं माना जाता है, तो ये वो प्रमाणिक किताबें हैं, इनको पढ़ने का जुनून चाहिए। धीरे धीरे मैं आगे चलकर एक वीडियो बनाऊंगा कि इन पुस्तकों को पढ़ें कैसे, उसका भी तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं। लेकिन आज तो मैं आपसे केवल पुस्तकों पर चर्चा कर रहा हूं कि कौन सी किताब पढ़ें। ये राजस्थान का इतिहास पुस्तक है और ये शिवलाल एंड कंपनी के माध्यम से आती है। पब्लिशर का नाम है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। राजस्थान का इतिहास, ये किताब आपको लेनी है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुके हैं, जैसा इस पुस्तक के पहले पृष्ठ पर लिखा हुआ भी है। तो ये आपको देखिए, ये पब्लिशर ध्यान रखना है, ये आगरा से प्रकाशित होती है। पब्लिशर का नाम है शिवलाल एंड कंपनी। यही किताब आपको लानी है। गोपीनाथ शर्मा साहब की हिंदी ग्रंथ अकादमी से भी कई सारी किताबें आती हैं, लेकिन आपको ये वाली किताब लानी है, राजस्थान का इतिहास। इसका बैक साइड भी देख लीजिए। और ये किताब बहुत ही जबरदस्त, इस किताब को पढ़ने के बाद आप महसूस कर पाएंगे कि राजस्थान इतिहास को कितना जबरदस्त लिखकर गए हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। अमर हो गई है ये किताब। तो हिस्ट्री के लिए आपको इस पुस्तक को पढ़ना है। अब मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं राजस्थान की कला एवं संस्कृति। राजस्थान की कला एवं संस्कृति के लिए हम कौन सी किताब पढ़ें। आप जानते हैं
कि राजस्थान की कला और संस्कृति की एक बेजोड़ पुस्तक है, और ये किताब है जिस किताब का नाम है राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा। ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है, इसका बैक साइड भी आप देख लीजिए। और ये इससे बेस्ट किताब अभी तक हमारे राजस्थान में बनी नहीं है। और ये किताब अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ही अंदर से कॉन्फिडेंस से भरपूर हो जाएंगे कि वास्तव में आपने कल्चर को जी लिया है, पढ़ लिया है। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर जयसिंह नीरज। डॉक्टर जयसिंह नीरज साहब ने ये किताब लिखी है। कला संस्कृति पर उन जैसा काम अभी तक तो राजस्थान में किसी ने भी नहीं किया है। और ये किताब आती है हमारे राजस्थान की हिंदी ग्रंथ अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी के माध्यम से ये पुस्तक आती है। और इससे बेस्ट पुस्तक अभी तक राजस्थान में कल्चर की नहीं है। प्रमाणिक किताब है जिसे पढ़कर आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो एक मैं हालांकि बहुत सालों से काम कर रहा हूँ कला और संस्कृति पर, लगभग 21 साल मुझे राजस्थान कल्चर को पढ़ते और पढ़ाते हो गए हैं, लेकिन प्रयास है, बाकी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैंने भी कला और संस्कृति की एक किताब लिखी है, राजस्थान कला एवं संस्कृति की मेरी एक पुस्तक आती है चौहान पब्लिकेशन के द्वारा। देखिए, प्रमाणिक किताब तो जयसिंह नीरज साहब की है, लेकिन अगर आप राजस्थान कला और संस्कृति को एक अलग ही ढंग से, मैंने सामान्य भाषा में जो हम क्लास में पढ़ाते हैं उसका भाषा का प्रयोग करते हुए एक पुस्तक लिखी है। तो अगर पहला प्रायोरिटी तो आप जयसिंह नीरज साहब को ही देंगे। अगर आपको लगता है कि ठीक है हम इसको भी देख सकते हैं तो आप मेरी किताब भी पढ़ सकते हैं। कला और संस्कृति पर चौहान पब्लिकेशन द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित है, और चौहान पब्लिकेशन मेरा ही पब्लिकेशन है और इसका लेखक मैं ही हूँ। और ये पुस्तक भी आपकी हेल्प कर सकती है, आपको कल्चर की बारीकी बता सकती है, और इसको भी आप देख सकते हैं। ये राजस्थान कला और संस्कृति पर ही है मेरी किताब, क्योंकि लंबे समय से इस पर काम कर रहा हूँ। तो आप सेकंड ऑप्शन के रूप में, पहला ऑप्शन तो जयसिंह नीरज ही है, उससे बेस्ट तो कोई किताब है ही नहीं, लेकिन अगर आम भाषा में पढ़ना चाहें तो आप मेरी पुस्तक को पढ़ सकते हैं। अब आगे बात करें, देखो हिस्ट्री और कल्चर की बात हो गई, 2 सब्जेक्ट आपके कवर हुए। देखो एक सब्जेक्ट पे एक किताब तो पढ़ना बनता है, ज्यादा भी नहीं, एक पर एक तो पढ़िए, एक प्रमाणिक किताब जरूर पढ़िए। अगर आप कोई गाइड पढ़ते भी हैं, भाई आपका मन नहीं मानता कि चलो यार गाइड तो हम पढ़ेंगे, तो भी आप एक प्रमाणिक किताब अपनी डेस्क पर जरूर रखिए, वो आपके पास होनी चाहिए, और उसके एक एक 2-2 पन्ने आप पर डे पढ़िए, आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे। मैं अब आपसे चर्चा करना चाहता हूं भूगोल पर। राजस्थान का भूगोल के लिए आप कौन सी किताब पढ़ें, क्योंकि भूगोल में आंकड़े होते हैं। पहली बात ध्यान रखनी है, भूगोल की जो भी किताब लाएं वो बिल्कुल लेटेस्ट लाएं, पुरानी नहीं लाएं, क्योंकि जनगणना, वनगणना, कृषि गणना, खनिज गणना, पशु गणना, इनके आंकड़े बदलते रहते हैं, और अगर आपने पुराने आंकड़े याद कर लिए तो भी आप फेल हो जाएंगे। तो जब भी भूगोल की या इकोनॉमिक्स की पुस्तक लाएं, उस पर लेटेस्ट एडिशन ही लाएं, पुराना एडिशन न लेकर आए। मैं एक पुस्तक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। यह किताब राजस्थान का भूगोल की किताब है, और ये हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित है, और इसके लेखक हैं डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना। डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना साहब की किताब है। ये किताब आप पढ़ सकते हैं, और ये किताब सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आने वाली है। राजस्थान जीके चाहे पुलिस में आए, चाहे पटवारी में आए, चाहे सब इंस्पेक्टर में आए, चाहे आरएएस में आए, चाहे कॉलेज लेक्चरर में आए, चाहे पशुधन सहायक में आए, चाहे सेकंड ग्रेड टीचर में आए, चाहे फर्स्ट ग्रेड टीचर में आए, कोई भी एग्जाम हो, एक बार अच्छी किताब पढ़ लीजिए और निष्फिक्र होई के परीक्षा देने जाइए। तैयारी ऐसी कीजिए कि जो बार बार काम आए, ऐसा नहीं कि हर बार अलग तैयारी करनी पड़े। एक किताब पढ़िए, बार बार पढ़िए। तो हरिमोहन सक्सेना साहब की जो ये किताब है, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित है। हमारी जो राजस्थान सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी है, उसी के माध्यम से ये किताब प्रकाशित की गई है, और ये बहुत ही प्रामाणिक किताब राजस्थान का भूगोल आप मानी जा सकती है। एक और ऑप्शन भूगोल पर आप रख सकते हैं। मैं जानता हूं डॉक्टर LR भल्ला साहब को। भल्ला साहब हमारे अजमेर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे,
बहुत सालों तक भूगोल के प्रोफेसर रहे। जहाँ मेरा चौड़ा रास्ता में ऑफिस है, वहाँ उनका भी ऑफिस है। कई बार मैं देखता हूँ, आज भी शायद 75 साल से बड़ी उम्र हो गई है, लेकिन वो जुनून आज भी उनमें है। 8-8, 10-10 घंटे वर्क करते हैं। और शायद राजस्थान जीके की पहली किताब ही भल्ला साहब की आई थी, लेकिन वो भूगोल के बहुत ही बड़े प्रोफेसर थे। उन्होंने एक किताब लिखी है और ये भल्ला की भूगोल है। आप सेकंड ऑप्शन के रूप में इसे भी देख सकते हैं। आप पहला डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और दूसरी राजस्थान का भूगोल की एक किताब डॉक्टर LR भल्ला। भूगोल पर 2 किताबें बता रहा हूं आपको। एक किताब है डॉक्टर LR भल्ला साहब की। भल्ला साहब की किताब हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में भी चलती है और ये बहुत ही अच्छी किताब है, क्योंकि भल्ला साहब ने पूरी जिंदगी जो भूगोल पे सीखा वो इस किताब के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास किया है। तो ये पब्लिकेशन है इस किताब का, कुलदीप पब्लिकेशन के माध्यम से आती है। ये कुलदीप पब्लिकेशन के माध्यम से आती है। आप इस किताब को देख सकते हैं। और ये 2 किताबें भूगोल के लिए अच्छी थी जो आपने चर्चा की। तो भूगोल की एक किताब है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना साहब की और एक किताब है डॉक्टर LR भल्ला साहब की। भूगोल पे चर्चा हुई। अब राजस्थान की इकोनॉमिक्स, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। देखो, अर्थव्यवस्था पर भी वही बात कहना चाहूंगा कि इसका भी लेटेस्ट एडिशन ही लाएं, पुराना नहीं लेके आए, क्योंकि आंकड़े बदलते हैं। आपको पता है, जनगणना भी बदलती है, भूगोल और इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक मिश्रित होते हैं, तो आंकड़े बदलते हैं। ये एक किताब है जो भी हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, और इसके लेखक है KL गोयल। KL गोयल साहब की किताब है। KL गोयल व तृप्ति गोयल। KL गोयल व तृप्ति गोयल, और ये हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है और ये सब प्रमाणिक किताबें हैं। ये वो किताबें हैं जो आपके पास हमेशा आपकी डेस्क पर होनी चाहिए, और ऐसी किताबें पढ़ने के बाद आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। एक किताब, और जिस प्रकार भल्ला साहब हैं उसी प्रकार हमारे एक राजस्थान के बहुत बड़े लेखक और प्रोफेसर नाथूराम का साहब की किताब रही। और लक्ष्मी नारायण नाथूराम का को कौन नहीं जानता है। उनकी एक किताब RBD पब्लिकेशन से प्रकाशित होती है। यह भी राजस्थान की बेजोड़ पुस्तकों में शामिल है। भल्ला साहब और प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण नाथूराम का साहब ने राजस्थान की ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पर बहुत जबरदस्त काम किया है। अतः ऐसे लोगों की बहुत याद रखा जाएगा इनको राजस्थान में। तो एक किताब आप और देख सकते हैं लक्ष्मी नारायण नाथूराम का। लक्ष्मी नारायण नाथूराम का साहब की किताब आती है। बहुत विद्यार्थी जो RS वगैरह बनते हैं, आप उनसे भी पूछेंगे तो आपको यही किताबें, प्रमाणिक किताबें बताई जाएंगी। ये RBD पब्लिकेशन से आती है। RBD पब्लिकेशन की किताब है, अतः इस किताब को आप देख सकते हैं। लक्ष्मी नारायण नाथूराम का साहब की लिखी हुई ये किताब राजस्थान की अर्थव्यवस्था। अब देखिए, आपके सामने भूगोल भी गुजर गया, आपके सामने इकोनॉमिक्स भी गुजर गई। अब क्या रह जाता है? अब रह जाता है राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान का प्रशासन। राजस्थान का प्रशासन, ये किताब अभी कुछ समय से ही आई है। पहले तो ये किताब नहीं आया करती थी, क्योंकि पॉलिटिकल कोई किताब नहीं थी, लेकिन एक किताब प्रकाशित की गई है और ये वो पुस्तक है राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था। और ये डॉक्टर जनक सिंह मीणा जी द्वारा लिखी गई है और हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है। तो ये किताब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जनक सिंह मीणा, इस किताब को लिखा है डॉक्टर जनक सिंह मीणा साहब ने, और यह पुस्तक हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है। ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए अगर आप राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अतः पॉलिटी पर मैं आपसे एक ही किताब पर चर्चा करूंगा, डॉक्टर जनक सिंह मीणा साहब की किताब राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। मैं 2 पुस्तक पर और चर्चा करना चाहता हूं। एक अच्छे विद्यार्थी को
ये पुस्तकें बहुत ही काम दे सकती हैं। 1-2 साल की तैयारी एक अच्छे प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए जरूरी होती है। 2 महीने 3 महीने से कुछ नहीं होता है। 6-8 महीने साल भर लगकर जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छे शिक्षकों के संपर्क में रहते हैं, वो कभी भी असफल नहीं होते। जो 2-3 महीने में शॉर्टकट नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। विद्यार्थी असफल क्यों होते हैं? वो जल्दबाजी चाहते हैं। हर आदमी चाहता है मैं 1 महीने पढ़ाई करूं और मेरा सिलेक्शन हो जाए, जबकि ऐसा नहीं है। अगर प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना है तो साल 2 साल बढ़िया जम के तैयारी करो, फिर एग्जाम दो, फिर आप कोई भी परीक्षा दीजिए, आपका हर में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका बहुत ही जबरदस्त बेस होगा। तो देखिए, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, ये किताब बहुत ही एक राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए इसका भी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्थिक समीक्षा, ये राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित की जाती है। आर्थिक गणना निदेशालय राजस्थान सरकार आर्थिक समीक्षा नाम से हर साल बजट के बाद ये किताब प्रकाशित करती है और इसमें साल भर के जितने भी आंकड़े हैं सबको संकलित करती है। अगर पिछली बार का आरएएस का पेपर देखूं तो 28 क्वेश्चन इस किताब से पूछे गए थे, और अगर आप मेरिट देखें तो बहुत कम नंबरों पे सिलेक्शन, आधा सिलेक्शन तो इसी एक किताब से ही हो गया था। तो एक किताब जो आपके डेस्क पर होनी चाहिए, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। ये किताब बदलती रहती है, हर साल प्रकाशित होती है। ये एक प्रतियोगी परीक्षार्थी को ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। ये बाजार में फोटोकॉपी भी मिलती है, सरकार के सरकारी विभाग में भी मिलती है। जो हमारी लाइब्रेरीज हैं राजस्थान की, उनमें भी ये पुस्तक देखने को मिलती है। तो ये किताब बड़ी जबरदस्त किताब थी। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा एक प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पत्रिका है। ये हर महीने आती है। राजस्थान सुजस एक प्रतियोगी परीक्षार्थी को, और ये बहुत ही इफेक्टिव 60 पन्नों की किताब है, हर महीने आती है। और एक प्रतियोगी परीक्षार्थी को ये किताब भी हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। राजस्थान सुजस पत्रिका, एक मोटे वाली सुजस लगाती है, और ये है पत्रिका राजस्थान सुजस पत्रिका, हर महीने आती है, प्रति माह हर महीने आती है। अगर ये आपको बाजार में नहीं मिलेगी, इसकी एक साइट है जिस पर आप प्राप्त कर सकते हैं, राजस्थान सुजस .in। इस पर ये डाउनलोड भी हो सकती है। राजस्थान सुजस .in ये सरकारी किताब है, और इस पर आज तक जितनी भी सुजस आई हैं वो सारी की सारी सुजस आपको इस पर डाउनलोड मिल जाएगी। आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने पढ़िए, मोबाइल में डाउनलोड करके। इसको पढ़ने से बहुत ही जबरदस्त, आप सोचेंगे यार राजस्थान का इतना मैटर इतनी जगह पड़ा हुआ है, हमें तो पता ही नहीं था। तो इतनी इफेक्टिव बुक्स हैं जो मैंने आपसे चर्चा की। अब पढ़ तो लिया, हिस्ट्री की किताब भी पढ़ ली, ज्योग्राफी की किताब भी पढ़ ली, इकोनॉमिक्स की भी पढ़ ली, कल्चर की भी पढ़ ली, पॉलिटी की भी पढ़ ली, सुजस भी पढ़ ली, आर्थिक समीक्षा भी पढ़ ली, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की। विद्यार्थी सबसे बड़ी गलती करते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं। और एक प्रतियोगी परीक्षार्थी को अभ्यास करना उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना जरूरी है। करत करस अभ्यास के जड़ मति होए सुजान। अभ्यास नहीं करेंगे तो पास नहीं होंगे। अतः राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षार्थी की सबसे बड़ी कमजोरी मैंने देखी, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव किताब भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ राजस्थान। अगर ऑब्जेक्टिव किताब नहीं करेंगे तो अभ्यास नहीं होगा, पता नहीं लगेगा अपनी तैयारी कैसी हुई। तो अब राजस्थान सरकार की तो कोई ऑब्जेक्टिव किताब आती नहीं है, कोई प्रमाणिक किताब आती नहीं है। मार्केट में बहुत सारे पब्लिशरों की किताब आती है, बहुत सारी किताबें आती हैं, लेकिन एक मेरी राय है, पर्सनल राय है, मार्केट से एक ऑब्जेक्टिव किताब लाएं, उसे जब पूरा कर लें तब दूसरी किताब लाएं। 5, 7, 10 ऑब्जेक्टिव किताबें ले आओ, 1 लाख क्वेश्चन कर लो, सिलेक्शन तो चलते चलते ही हो जाएगा। आज रात को सोते समय ये पूछना, आपने आज तक कितने प्रश्न किए? कभी 1 लाख प्रश्न करके आप परीक्षा देने गए हैं? आपका मन कह देगा यार आप तो 5000 करके ही नहीं गए, तो फिर सफलता की कैसे आशा करते हैं? अगर आपने 1 लाख ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं तो कोई का बाप भी आपको परीक्षा में पास होने से नहीं रोक सकता। तो आज अब जो हो गया
अरे अब तक जो गलती हो गई जो हो गई, कोई बात नहीं है, हो गई जो हो गई, अभी भी समय है। जो आदमी समय रहते चेत जाता है ना, वो सफलता प्राप्त कर लेता है। तो आज से नियम बनाओ, शुरुआत करो कि 50 क्वेश्चन से शुरू करेंगे और धीरे धीरे 500 क्वेश्चन पे ले जाएंगे। पर 500 क्वेश्चन जिस दिन आप डेली करने लग जाएंगे, मैं बताऊंगा आगे चलकर कि कैसे नोट्स बनाते हैं और कैसे ऑब्जेक्टिव किताबों का फायदा लेते हैं। इसके लिए भी एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। जिस दिन आप 500 क्वेश्चन पर डे करने लग जाएंगे, आप देखना इतना मजा आने लग जाएगा, आपको पढ़ने का एक अलग ही आदत बन जाएगी। तो वस्तुनिष्ठ राजस्थान पर आपकी 6 जो किताब मार्केट से लाइए, बहुत सारे पब्लिशरों की किताबें आती हैं, राजस्थान के पब्लिशरों की किताबें। मेरी भी एक किताब आती है वस्तुनिष्ठ राजस्थान के नाम से। इसमें लगभग 5000 प्रश्न हैं और 5000 प्रश्न अलग अलग मैंने हिस्ट्री के अलग, कल्चर के अलग, पॉलिटी के अलग, इस प्रकार छाटे हुए हैं। उत्तर सामने नहीं है। वो किताब मत लाना जिसमें उत्तर सामने हो, क्योंकि उत्तर सामने हो गया तो आपको मौका नहीं मिलेगा फिर अपने आप को टेस्ट करने का। तो किताब वही लानी जिसमें उत्तरमाला सामने नहीं होनी चाहिए। तो आप प्रयोग कर सकते हैं। मेरी चौहान पब्लिकेशन की किताब आती है वस्तुनिष्ठ राजस्थान के नाम से। वस्तुनिष्ठ राजस्थान की ये पुस्तक आपको बहुत फायदा दे सकती है। मैं ये नहीं कहता आप मेरी लाइए, आपकी इच्छा हो जो लेके आइए, लेकिन जरूर लेके आइए। एक किताब पूरी हो जाए, फिर दूसरी किताब पर काम कीजिए, तीसरी किताब पर काम कीजिए। ऑब्जेक्टिव तो खूब सारे करते रहिए, 5, 7, 10 ऑब्जेक्टिव बुक एक एक करके, एक साथ नहीं लानी है। ये अगर आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि इतना फायदा आपको हो गया है। मैं एक बार आपसे पीछे रिवीजन करवाऊं कि हमने किताबों के बारे में क्या पढ़ा। आज हमने बुक्स पर चर्चा की। सबसे पहले मैंने राजस्थान का इतिहास की किताब पर चर्चा की। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, शिवलाल एंड कंपनी, आगरा से प्रकाशित होती है ये किताब, ये ध्यान रखना आप। दूसरी किताब मैंने राजस्थान की कला संस्कृति बताई, डॉक्टर जयसिंह नीरज, हिंदी ग्रंथ अकादमी से। और एक किताब मेरी द्वारा भी लिखी गई है चौहान पब्लिकेशन की, एक किताब डॉक्टर जयसिंह नीरज और एक चौहान पब्लिकेशन मेरे द्वारा लिखी गई किताब है। फिर मैंने आपसे भूगोल पर चर्चा की, 2 किताबें, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, हिंदी ग्रंथ अकादमी, और डॉक्टर LR भल्ला, कुलदीप पब्लिकेशन। फिर मैंने राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर 2 किताबों की चर्चा की, KL गोयल व तृप्ति गोयल, हिंदी ग्रंथ अकादमी, व लक्ष्मी नारायण नाथुराम का RBD पब्लिकेशन। फिर मैंने आपसे प्रशासन पे चर्चा की, डॉक्टर जनक सिंह मीणा, हिंदी ग्रंथ अकादमी। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की किताब है, ये आपको फोटोकॉपी भी मिल जाएगी। आर्थिक समीक्षा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा प्रकाशित होती है और ये बहुत ही जबरदस्त एक संकलन है। राजस्थान सुजस पत्रिका, जो भी राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा जनसंपर्क निदेशालय द्वारा प्रकाशित होती है, राजस्थान सुजस.in पर आप इस किताब को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपसे वस्तुनिष्ठ राजस्थान पर चर्चा की कि आप बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं, आप चौहान पब्लिकेशन की भी ला सकते हैं और भी किसी पब्लिकेशन की ला सकते हैं, लेकिन आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा, कोई आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको ये किताब आपके अपने जिलों पर मिल जाती है तो ठीक है, अगर आप कहीं से प्राप्त कर सकते हैं, कहीं से मंगा सकते हैं तो ठीक है। अगर आपको ये किताबें उपलब्ध नहीं हो रही हैं तो एक नंबर है, उन नंबर पर आप इन किताबों को प्राप्त कर सकते हैं। और ये नंबर पर आप जब कॉल करेंगे तो आपको ऑनलाइन घर बैठे ये किताबें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी हम लोगों ने की है, जिससे कि आपको ये किताबें उपलब्ध हो जाए और आप अच्छी किताबें पढ़ें। किताबों के अभाव में आप असफल ना हो। तो 2 नंबर हैं, पहला है 9929274550, 9929274550, और दूसरा है 7062409938, 7062409938। राजस्थान जीके के लिए ये किताबें इतनी इफेक्टिव साबित होंगी, वो तो जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपसे पूछता रहूंगा कि भाई कैसी लगी किताबें। आप पढ़ेंगे, कदे वो खरीद कर लाना ही सब कुछ नहीं है, इन्हें पढ़ने में बहुत जोर आने वाला है, क्योंकि इनकी लैंग्वेज थोड़ी क्लिष्ट है, लेकिन
कहते हैं जब सर में दर्द होने लग जाए, जब सर में दर्द होने लग जाए तो समझ लेना पढ़ने की शुरुआत हुई है। और जब ये आप किताब लाएंगे आपके सबसे पहले सिर में दर्द शुरू होगा और फिर आप उसको झेल गए तो पढ़ते चले जाएंगे। धीरे 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 एक एक दिन में इनमें सुधार होता चला जाएगा और आपको ये किताबें इतनी अच्छी लगेंगी। पहले आप पढ़िए और अगर आप सफल हो जाते हैं तो अपने परिवार के सदस्यों को गिफ्ट कर दीजिए, अपने मित्रों को गिफ्ट कर दीजिए। अच्छी किताबें अपने मित्रों को भी बताइए। जितना पढ़ना तो उनको है, बताने से कुछ नहीं होता है, मेरे बताने से आप थोड़ी पास हो जाएंगे। आप जब तक इनको खुद नहीं पढ़ेंगे, पहले खरीदेंगे, फिर एक एक करके पढ़ेंगे, फिर बार बार रिवीजन करेंगे। मैं आपको आगे चलकर ये भी एक वीडियो में बताऊंगा कि इन्हें पढ़ना कैसे है। अभी शीघ्र ही कुछ दिनों बाद मैं एक वीडियो आपके लिए और बनाने वाला हूं, इंडिया वर्ल्ड की जीके को कैसे तैयार किया जाए, और उसके लिए भी मैं प्रमाणिक किताबें लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन किताबों को पढ़ेंगे और 100% लाभान्वित होंगे और ईश्वर से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे जो मौका दिया कि सर किताबों का वीडियो बनाइए। मैं बहुत दिनों से इस वीडियो को बनाने के प्रयास में था और आज वो काम शुरू हो गया है। पहले आज राजस्थान से शुरुआत हुई है, जल्दी इंडिया वर्ल्ड मैथ्स रीजनिंग सभी इंग्लिश हिंदी सभी की किताबें मैं आप तक बताने का प्रयास करूंगा। अतः आप इनको पढ़कर 100% लाभान्वित होंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।